हेलो एवरीवन, मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सी ब्लाउज डिजाइन शेयर करूंगी जो कि सिंपल और सोबर है। ये हमने इस तरीके से सिल्क की फैब्रिक ले लिया है और इस तरीके से अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो इसकी लंबाई जो है हमने यहाँ पर 16 इंच की रखी है। तो 40 से लेकर 42 इंच की अगर ब्लाउज को बना रहे हैं तो इसका लेंथ आपको इस तरीके से 16 इंच पे रखनी है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बैक नेक की कटिंग किया है। आप आपको अगर फ्रंट नेक की कटिंग की डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं इसी वीडियो में आप लोग को लिंक दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर से आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको साइज के अकॉर्डिंग डेड डिजाइन को बनानी है। अगर आप 40 से लेकर 42 इंच के ब्लाउज की बना रहे हैं तो आपको यहाँ से लंबाई के लिए 16 इंच पे मार्क करनी है और इसकी चौथाई भाग चेस्ट की चौथाई भाग है 10.25 इंच हमने मार्क रख लिया है और इस एक्स्ट्रा 2 इंच की हमने यहाँ पर मार्किंग के लिए छोड़ा है। तो इस तरीके से देखिए शोल्डर को हमें किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो अगर आप 40 से लेकर 42 इंच तक शोल्डर की साइज के लिए बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर 6 इंच पे इस तरीके से शोल्डर के लिए मार्क करना है। अगर इससे कम साइज में बना रहे हैं तो आपको शोल्डर यहाँ से 5.5 इंच रखना है अगर आप डीप नेक में बना रहे हैं तो इस तरीके से हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 6.75 इंच पे मार्क करना है। देखिए मैंने यहाँ पर 6.75 इंच पे मार्क किया है आर्म होल के लिए और इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेना है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन को हम इस तरीके से सीधे मिला लेंगे 6 इंच की। तो देखिए इस तरीके से हमारे आर्म होल लाइन भी बन गई है। अब देखिए चेस्ट की चौथाई भाग हुआ 10.25 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच या फिर 2 इंच आप अपने हिसाब से इस तरीके से मार्जिन को रख सकते हैं। देखिए कमर है हमारा यहाँ पर 35 इंच, तो 35 इंच की चौथाई भाग हुआ 8.75 इंच। तो हमें 8.75 इंच पे मार्क करना है 1.8 के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। चेस्ट वाली पॉइंट को वेस्ट वाली पॉइंट के साथ इस तरीके से मिलाकर रखना है और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल लाइन के ऊपर से इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में मार्क कर लेंगे और यहाँ से कॉर्नर से हमें इस तरीके से एक क्रॉस में लाइन बनाएंगे और इस लाइन के ऊपर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से लाते हुए हमें देखिए 0.25 इंच जितना हमें नीचे इस तरीके से मिला लेना है इस लाइन को। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अब देखिए गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई को हम यहाँ पर 2.75 इंच पे रखेंगे और यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और डीप नेक के लिए मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच की नेक बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 9, 10, 11 इंच तक आपको इस तरीके से शोल्डर रखनी है 40 से लेकर 42 इंच की ब्लाउज पे। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया है 10 इंच पे और यहाँ से इसकी चौड़ाई हम 3 इंच की रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से डीप नेक के होने के कारण शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप देने के बाद हमें गले की तरफ से हाफ इंच जितना यहाँ से मार्किंग कर लेनी है और इस लाइन को हमें शोल्डर वाली लाइन के साथ इस तरीके से मिलाकर एक तिरछा लाइन इस तरीके से बना लेना है। ऐसे अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, आपको ऐसे ही अपने साइज के अकॉर्डिंग इस तरीके से बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है और इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इस तरीके से किनारे किनारे पर स्टिच को लगा लेना है, जैसे कि अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छी तरीके से जम जाए। और इस तरीके से हमें सारी स्टिच को लगा लेनी है किनारे से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे।
चारों तरफ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गई है। अब हम इसमें डिजाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमें एक इस तरीके से पेपर लेना है। अब इसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लीफ वाली डिजाइन बना रही हूँ और इसे कट कर लेंगे। और इसे हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। तो देखिए इसे हम इस तरीके से रखेंगे, पेपर पेस्टिंग के ऊपर से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस तरीके से 3 पेटल्स कट करके अलग करके रख लिया है। अब इसे हमें इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखना है। देखिए इस तरीके से हमने ब्लाउज की जो कलर है वो पिंक कलर की है और साड़ी की जो कलर है वो ग्रीन कलर की है। तो हमने यहाँ से ग्रीन कलर को इस तरीके से लेप पे के लिए यूज किया है। तो इस तरीके से हम सारे फैब्रिक के ऊपर इन पेटल को धीरे धीरे से किनारे से स्टिच को लगा लेंगे। तो तीनों पेटल्स को हमें इस तरीके से किनारे से स्टिच को लगा लेना है। और यहाँ से देखिए हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से छोड़ते हुए और इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। इस तरीके से लगाने के बाद देखिए इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और किनारे से स्टिच को लगा लेंगे। ऐसे ही हमें सारी पेटल्स को इस तरीके से रेडी कर रख लेना है। देखिए इस तरीके से रेडी करने के बाद मैंने इसके किनारे पर पाइप भी लगा लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें कॉन्ट्रास्ट कलर की जो कलर की हमने ब्लाउज है पिंक कलर की, तो इस पिंक कलर को हमें इस तरीके से धागे में इस तरीके से हमें डिजाइन बनानी है। तो इस तरीके से चला लेंगे तो ये अपने आप बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें डिजाइन को बना लेनी है। ऐसे ही हमें सारे पेटल्स के ऊपर स्टिच को लगाकर इस तरीके से डिजाइन को बना लेना है। अब देखिए इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। ग्रीन कलर की हमें पाइपिंग लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने पाइपिंग को भी लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा पाइपिंग को यहाँ से कट कर लेंगे और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक चाप की इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे नेक में जो है पाइपिंग लग गई है। अब हमें इस तरीके से रखना है और इसमें प्रेस को लगा लेना है जिससे कि इसमें लुक अच्छी आ जाए। अब आपको इस तरीके से रखना है पेटल्स को अपने हिसाब से, कोई भी डिजाइन में कोई भी शेप में आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से किनारे पर रखना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। जैसे आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, फिर आप इसे पिन से इस तरीके से सिक्योर कर लीजिए। फिर इसके ऊपर से इस तरीके से स्टिच को लगाना शुरू कीजिए। तो देखिए इस तरीके से पाइपिंग के किनारे किनारे पे हम इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। और इसे हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गई है। इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी बटन्स लगा सकते हैं, डिजाइनर बटन भी लगा सकते हैं या फिर फैब्रिक से बनी हुई बटन भी लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। अगर इसका कटिंग की फुल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको ये ब्लाउज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।